हाय गुड मॉर्निंग। आज 7 मार्च 2025 और स्पेशल स्टे राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एमसीसी पोर्टल पे फॉर ऑल इंडिया कोटा। कल शाम को हो गया था। शेड्यूल आप लोग देख ही चुके हैं। तो आज आपके पास समय है, वैसे कल शाम तक का समय है, कल सुबह 8 बजे तक का रजिस्ट्रेशन करने का और सिक्योरिटी डिपॉजिट देने का। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए 50,000 और डीम्ड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 3 लाख कर दिया गया है, जो कि पहले आप जानते हैं 11,000 और 2 लाख होता है, तो बढ़ा दिया गया अमाउंट। और ये सब डिटेल्स इस रूल्स में लिखी हुई हैं। और एक और चीज़ का खास ध्यान रखना है, बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। आप में से जिसको भी अराउंड 3 या 4 एमसीसी में सीट अलोकेट हुई थी, तो वो तो वैसे भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म भर पा रहे हैं, अब फॉर्म भरने के बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपको सीट मिल जाती है, ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बात ही खत्म। ज्वाइन नहीं करते तो एक तो ये जो स्टेट्स के अराउंड 5 आएंगे वो भी आपको सीट अलोकेट नहीं होगी, क्योंकि जो भी अलॉटेड लिस्ट है, ज्वाइंट नहीं अलॉटेड लिस्ट है, वो भी शेयर की जाएगी स्टेट्स के साथ। ओके। देखो, ये शब्द का मतलब ये होता है। तो सिर्फ अलॉटमेंट भी अगर आपको हो जाएगी तो फिर एनी वे आपको कोई स्टेट की सीट मिलेगी नहीं, पहली बात। और अलॉटमेंट होके आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप स्टेट्स राउंड 5 से या स्पेशल स्टेट से तो बाहर होगे अगले साल नीट पीजी भी नहीं बैठ पाओगे। तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा। क्यों मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा। ये रूल समझ में आ गया। तो हमने तभी चॉइस फिलिंग करनी है कि जब हमें कोई भी सीट मिले हमारी लिस्ट ऑफ चॉइस में, हम ज्वाइन करने को तैयार हैं। अब मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, चॉइस हमेशा अपने हिसाब से बनाइए, ये नहीं कि क्या मिलने वाला है, टॉप टू बॉटम एज पर योर प्रेफरेंस। क्लियर? ये मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि दैट शुड बी योर क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग चॉइस लिस्ट। अब तक आप समझ गए होंगे सारे राउंड ऑनलाइन हो रहे हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी पीजी स्टूडेंट्स ने जब एमबीबीएस लिया होगा 5 साल पहले, 6 साल पहले, तो राउंड 4 भी ऑफलाइन होता था। उससे पहले तो शायद काफ़ी सीट्स है जो डायरेक्टली डील करके मिलती थी। पर 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद एक एक सीट काउंसलिंग से मिलती है, वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग से, मतलब किसी ओनर के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स आया है, इसमें सभी सीटें आपको मेरिट से मिलनी है। तो जितनी भी देखिए नॉर्मल सीट्स हैं, मतलब बिना एनआरआई वाली, जिसकी फ़ीस 30-35 लाख रुपए पर ईयर तक है, आप ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बच्चे हैं वो सीट लेने के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कोई बैंक गारंटी का चक्कर नहीं है, कोई डबल फीस का चक्कर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फीस नहीं है, तो वो तो प्योर मेरिट से मिलनी है। बात करते हैं एनआरआई सीट्स की, जो कुछ कुछ सीट्स में स्टेट्स में आई हैं, राइट। अब जो एनआरआई सीट भी आई है, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए आ गई, ठीक है। एनआरआई सीट्स की फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब ये 5वां राउंड चल रहा है। होगा क्या कि ओनर्स को मालूम है, एक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया दिया था कि एनआरआई सीट बची क्यों है अभी तक, क्योंकि राउंड 3 में तो कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। क्योंकि राउंड 3 में एनआरआई सीट किसी को एलोकेट हुई, उसे ज्वाइन नहीं करा, तो वो सीट राउंड 4 में भी एनआरआई ही बन के आई। फिर एनआरआई राउंड 4 में अलॉटमेंट हुई एनआरआई सीट वाले को, दैट मीन्स उसने एनआरआई के पेपर्स लगाए थे और फिर उसने सीट ज्वाइन नहीं करी। ठीक है, उसके साथ जो भी हुआ, वो डीबार हुआ या स्टेट से बाहर हुआ, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन इसलिए वो सीट अभी तक बची हुई है। अब ऐसा तो अभी भी हो सकता है कि अभी भी आप में से कोई जो एनआरआई के पेपर्स वाले हैं वो सीट ज्वाइन करा लें, और सॉरी सीट एलोकेट करा लें और फिर ज्वाइन ना करें, तो ये सीट्स राउंड 6 में भी एनआरआई की बनी रहेगी। लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने एमडी जनरल मेडिसिन भारतीय विद्यापीठ पुणे वाले कैंपस के लिए एनआरआई सीट अप्लाई नहीं करी, जो कि 2 सीटें हैं, तो फिर इसी राउंड के दौरान कंप्यूटर सीट को कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल सीट में। विच मीन्स ये सीट कोई कॉलेज के हाथ में नहीं जाएगी, कोई छठे राउंड के लिए नहीं बचेगी, इसी राउंड में ही वो कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल सीट में, अगर 2 बच्चों ने एनआरआई के लिए इस सीट को अलोकेशन नहीं हुई तो। दैट मीन्स लोगों ने अप्लाई नहीं करा। ये भी हो सकता है कि 2 ही एनआरआई हैं, पर उन्होंने ये भी अप्लाई करा, ये भी अप्लाई करा। तो बेसिकली जो सीट अलोकेट हो गई एनआरआई की, उसके अलावा बाकी सीटें जर्नल में कन्वर्ट होकर जर्नल के बच्चों को मिल जाएंगी, मतलब नॉर्मल अनरिजर्व जिसको हम कहते हैं। ठीक, अब इस तरह सारे सीट मैट्रिक्स आए हुए हैं।
तो एनआरआई सीट्स में ज़रूर ये हो सकता है कि आप कॉलेज से बात करके नेगोशिएशन की बात कर सकते हो, अगर आपको सीट अलोकेट हुई तो। अभी शब्द का क्या मतलब है? हम में से कई लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि यार मैं तो गया था, ओनर से मेरी डायरेक्ट बात हुई है, 4 करोड़ की सीट बैठ रही थी, डॉलर में कन्वर्ट करके उसने बोला है कि आप मेरे को 325 दे दीजिए टोटल। अब ऐसा ओनर क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने भी समझाया कि जैसे सीट कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल सीट में और किसी नॉर्मल बच्चे को, अनरिजर्व बच्चे को सीट मिलेगी, तो वो तो नॉर्मल फीस देगा। लेट से जो 30-35 लाख रुपए साल की है, एनआरआई फीस है 80 लाख रुपए साल की। तो चेयरमैन का तो 50 लाख इंटू 3 1.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो वो 1.5 करोड़ का नुकसान कम करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि भाई नॉर्मल सीट हो जाएगी तो 90 लाख बचे मिलेंगे, एनआरआई में 2.5 करोड़ मिलने थे, तो चल भाई तू 2 करोड़ में डील कर लेते हैं, गुड। पर डील करने के बाद भी क्या ओनर के हाथ में है आपको सीट देना? नहीं, सीट तो कंप्यूटर देगा। अब ओनर से आप हैंडशेक करके आ गए, आपने आगे चॉइस फिलिंग करी, ये कंडीशन होगी कि चॉइस में आप नंबर 1 पे वही सीट डालोगे जो आपने डील करी है। लेकिन किसी और बच्चे ने बिना ओनर से बात करी, जिसकी परसेंटाइल आपसे ज़्यादा है, उसने वो सीट अपने ऊपर भर दी और वो फुल फीस देने को तैयार है। बेसिकली उसने ओनर से कोई बात ही नहीं की। जब आप फुल फीस देने को तैयार हो, मैं हमेशा समझाता हूँ, मैं कह रहा सीट तो मेरिट से ही मिलनी है। तो ओनर से बात करने का तभी फ़ायदा होता है जब या तो बहुत हाई फीस हो और आपने नेगोशिएशन की बात की, बैंक गारंटी हो जो कि राजस्थान या त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल में है, आपने उसको छुड़ाने के लिए बात करी, या वही बिना एनआरआई में भी नॉर्मल सीट में बहुत हाई फीस है जो कि अगेन राजस्थान के कुछ कॉलेजेस में है, तो आपने पहले बात की, ताकि अगर आपको सीट एलोकेट हो जाए तो उस डील पे आप सीट लोगे जो आपने पहले बात करी है। लेकिन सीट एलोकेशन तो कंप्यूटर ही कर रहा है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बात नहीं कर रहे, जो भी फीस है, अगर एनआरआई की सीट है वो डॉलर्स फीस देने को तैयार हैं, बाहर से फीस देने को तैयार हैं, बैंक गारंटी वाले बैंक गारंटी देने को तैयार हैं, हाई एमआरपी फीस वाली हाई एमआरपी फीस देने को तैयार हैं। उस केस में तो सीट तो उसी को मिल जाएगी बच्चे को, और वो बच्चा जाके ज्वाइन कर लेगा, तो आप खाली रह जाओगे। ठीक है, जिससे भी आपने डील की है वो आपका टोकन अमाउंट वापस कर देगा। तो मैटर ये है, अगर आपने एक सीट डील कर भी ली तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सीट कंफर्म हो गई। तो अपना जो बैकअप प्लान्स है वो हमेशा रेडी रखिए। बैकअप प्लान मतलब, जो बार बार आपको समझाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने में कंजूसी मत कीजिए। जैसे मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन कल ख़त्म हुआ, अभी तक सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया। सिमिलरली कई कई जगह पे आ चुका है, हरियाणा का भी आना है, या पंजाब का भी आना है। तो जहाँ जहाँ भी आना है आप फॉर्म भर के रखिए। 2,000 3,000 5,000 रुपये भी लिए जाएंगे। अगर आपका 12 तारीख को रिजल्ट में यहाँ पर काम हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप किसी और जगह चॉइस फिलिंग करेंगे ही नहीं, आप सब सेफ हो। और यहाँ अगर वो फेल होगी कमिटमेंट, क्योंकि चेयरमैन की गलती नहीं है, आपसे ऊपर वाले मार्क्स वाले ने भर दी सीट और उसने पूरी फीस दे दी बिना पहले कोई बात करे, तो आप दूसरी जगह एडमिशन ले सके। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। डील का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको सीट की गारंटी दे सकते हैं, इंडिया में कोई दे ही नहीं सकता। एजम्पशंस होती हैं, हमको मालूम होता है कि हाँ भाई इतने इतनी महंगी सीट है, इतनी सारी सीटें हैं, खासकर एमबीबीएस में वो चल जाती है बिकॉज देर आर मैनी सीट्स। अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि एक दो दो सीट है, पता चले किसी 5 और 15 परसेंटाइल में रहने वाले नॉर्थ के बच्चे ने एनआरए पेपर लगवाए और वो पूरी फीस देने को तैयार है। तो भारतीय विद्यापीठ वालों को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने उनकी सीट, वो तो उन्होंने आपसे डील करी है सोच के कि हाँ भी 2 सीटें हैं, लेकिन पता चले 2 बच्चे और थे किसी वेस्ट में या नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में जो पूरी फीस देने को तैयार हैं, डॉलर की फीस भी देने को तैयार है, उनको वो भी नहीं चाहिए, तो फिर सीट तो उनको मिलेगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए कि बैकअप्स हमेशा अपने रेडी रखिए। डील का फ़ायदा ये होता है कि हाँ, जैसा मैंने कहा एनआरआई में ये डील होती है कि आपको कुछ पैसे आप इंडियन रुपीज़ में दे पाएँ। हाई एमआरपी फीस में ये होता है जो कि राजस्थान के कॉलेजेस में होती है मोस्टली, जहाँ सवा सवा 1.5 करोड़ की फ़ीस लिखी हुई है कि वो कम करके आपको दे देते हैं। जहाँ पर बैंक गारंटी का सिस्टम है वो भी मैक्सिमम राजस्थान, बंगाल और त्रिपुरा में है। उसको छोड़ने के लिए वो लोग क्या कंडीशंस दे रहे हैं, उनके लिए हम पहले बात करते हैं। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चा सब कुछ देने को तैयार है उसको किसी से डील करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी समझदारी ये है कि जिससे भी आप डील करोगे, कंडीशन ये होगी पहली चॉइस आप वो डालोगे, बट आप उनसे बात कर सकते हो, ज़रूरत भी नहीं है बात करने की। उसके नीचे आप अपनी दूसरी चॉइस, सारी चॉइसेस भी डाल सकते हो, ताकि अगर आप वहाँ खाली रह जाओ तो आपको नीचे की सीट मिल जाए। क्योंकि चॉइस 1 में तो आपने वो वही डालोगे ना जिससे आपकी डील हुई है, और नीचे आप जो मर्जी डाल दो फिर जो आपकी चॉइसेस हैं बाकी।
ताकि अगर नंबर 1 मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है, आपकी मनपसंद सीट भी मिल गई, जो आपने डील किया था वो भी फुलफिल हो गया। और ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप एक काउंसलिंग में आप एक ही कॉलेज से डील कर सकते हो, वो भी एक ही सीट के लिए, राइट। तो फिर से प्लीज़ भारतीय विद्यापीठ वाले बुरा ना, किसी और का नाम ले लेता हूँ। तो जैसे किसी एक्स कॉलेज से आपने बात करी, आप NRI पेपर्स आपके पास, उनके पास रेडियो की सीट भी है, मेडिसिन की सीट भी है। तो भाई डील का मतलब ये होता है ना कि वो तो आप चॉइस में नंबर 1 पे डालोगे ही डालोगे। तो हमेशा याद रखिए, एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में आप एक ही कॉलेज और एक ही सीट से डील कर सकते हो। MBBS में सिंपल है क्योंकि एक ही कोर्स है, तो हम हमेशा कहते हैं कि आपने एक कॉलेज से डील कर ली, लेकिन आप सेम काउंसलिंग में दो से नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि MCC में आपने एक से करके रख ली, राजस्थान में एक से करके रख ली, पर ऑफ कोर्स वो भी समझदारी से कि MCC की फेल हो जाए तब राजस्थान वाली डील बढ़ाओ ना, या किसी भी स्टेट में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक काउंसलिंग बॉडी के अंदर आप 4 से डील करोगे, क्योंकि भाई जिससे भी डील करोगे उसकी चॉइस नंबर 1 पे डालनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़िए। रेयरली कुछ सीट्स बची हुई हैं NRI की, और जहाँ पर भी NRI, अगर आप बच्चे NRI में इंटरेस्टेड हैं, और जैसा मैंने कहा, जो भी मैनेजमेंट सीट्स हैं जो नॉर्मल फीस है उस पर तो कोई आपसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ आपको NRI सीट्स दिख रही है, वहीं पर गुंजाइश है नेगोशिएशन की, अगर पॉसिबल होगा तो आप में से कोई अगर वो देख रहा है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320। इस वीडियो को वैसे ही शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सबको भी पता चल जाए कि किस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जैसे ये NRI सीट आ गई आरो पड़ो में रेडियो की, तो इसमें हम गुंजाइश हो सकती है कि अगर वो नेगोशिएट करें तो ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और आपको जल्दी से जल्दी आपकी मनपसंद सीट मिले, ये मैं सबके लिए प्रार्थना हमेशा करता हूँ।